Hello YouTube family and welcome to Resolved, where all your queries of real estate are solved. So मैं आज बानेर में हूँ, बानेर में हाईवे की इस तरफ, और रीजेंसी एस्ट्रा करके एक प्रोजेक्ट है जिसको समझने के लिए आया हूँ। ये 6.5 एकड़ का लैंड पार्सल है और ये बानेर में पीएमसी लिमिट्स के अंदर आता है, यानी कि आपके एड्रेस में बानेर का पिन कोड ही जाएगा। तो अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये रोड सुस की तरफ जाता है और ये रीजेंसी एस्ट्रा का साइट का एक्सेस है। उस तरफ हाईवे है, बानेर के हाईवे की तरफ से आने का रास्ता है। सो ये प्रोजेक्ट टोटल 6.5 एकर्स का रहेगा, जिसमें टोटल 4 टावर रहेंगे, जिसमें से अभी बिल्डर ने सिर्फ फर्स्ट टावर को लॉन्च किया है। और ये टोटल 22 फ्लोर्स का रहेगा। तो 22 फ्लोर से आप एक बार इधर का व्यू देख लीजिए, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों साइड से। इसमें एक टावर में 176 यूनिट्स हैं और इसमें 2 and 3 BHK के ऑप्शन हैं। चलिए शुरू करते हैं और सैंपल फ्लैट को समझते हैं। तो आप जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं, ये 2 BHK का लेआउट है, which is 857 स्क्वायर फीट एंड दिस इज अ वेरी बिग कारपेट साइज कंसिडर्ड टुडे। तो सबसे पहले हम सैंपल फ्लैट की डिटेल्स को समझेंगे। सबसे पहले आपको वीडियो डोर फोन मिल जाता है। उसके बाद अगर हम डोर की बात करें तो डोर आपका एज इट इज वुडन फ्रेम का रहने वाला है, जिसमें ये रबर का एक फिनिशिंग रहेगा। इससे अगर दरवाजा जोर से बंद भी हो जाए तो साउंड बहुत कम रहेगा। अंदर की तरफ चलते हैं तो डोर में आपको बायोमेट्रिक्स लॉकिंग सिस्टम मिलता है। और जैसा आप देख पा रहे हैं, ये आपका लॉबी स्पेस है, विच इज 5.5 by 5.1। दिस इज अ ह्यूज लॉबी स्पेस। अगर आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो इन्होंने एक 2 रैक की स्पेस है जो बिल्डर ऑलरेडी आपको करके दे रहा है। ये पूरा लॉबी स्पेस आप काफी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड साइज, ये पैक नहीं होगा। अंदर की तरफ चलते हैं लिविंग रूम समझने के लिए। सो अगर हम लिविंग रूम की बात करें तो दिस इज 17 by 10 एंड दिस इज अ विट्रीफाइड टाइल। ये आपको विट्रीफाइड टाइल से मिल रही है। आप मेरे अगर इस तरफ देखेंगे तो ये डाइनिंग स्पेस है। दिस इज अ कंफर्टेबल स्पेस फॉर 4-seater डाइनिंग। दिस इज एन L शेप ऑफ फ्लोर प्लान। तो अगर आप देखेंगे तो यूजुअली क्या है, 2 ही टाइप के फ्लोर प्लान होते हैं। एक जिसमें आपका एक साइड में लिविंग होता है, दूसरी साइड में डाइनिंग होता है। बट यहाँ पे लिविंग पूरा सेपरेट है, डाइनिंग पूरा सेपरेट है। इसकी वजह से ये काफी स्पेशियस हो जाता है। रीजेंसी एस्ट्रा के हर फ्लैट में आपको कवर्ड बालकनी मिलेगी विद एंटी स्किड वुडन फिनिश टाइल। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल बालकनी स्पेस एंड दिस इज वेरी वेल यूटिलाइज्ड विद इन द फ्लोर प्लान। अब मैं आपको इसका एंट्री एंड एग्जिट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो दिस इज अ 3 ट्रैक डोर सिस्टम, जिसमें ये आपका ग्लास का डोर रहेगा और उसके बाद इसमें एक मॉस्किटो मैश भी मिलेगा। सो योर विंड विल गश कमिंग इन, आपको वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा एंड मॉस्किटोज की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम समझ लेते हैं। सो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये टच स्क्रीन पैनल मिल रहा है। जो भी कोई बाहर आएगा तो उसको आप वीडियो डोर फोन के थ्रू यहाँ देख सकते हैं। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और पूरे फ्लैट को समझ लेते हैं। तो ये एक पैसेज स्पेस है, जैसा आप देख पा रहे हैं। दिस इज एन एंटायर पैसेज विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक ये साइड और एक ये साइड। सबसे पहले इस एरिया को समझ लेते हैं। सो यहाँ पे आपका वॉश बेसिन है कॉमन वॉशरूम के साथ में, और इस तरफ में आपका किचन होगा। कॉमन एरिया की तरफ अगर हम आते हैं, आकर के हम सबसे पहले कॉमन एरिया को कॉमन वॉशरूम को समझ लेते हैं। तो कॉमन वॉशरूम जैसा आप बता रहे, दिस इज द शावर साइड, दिस इज द पॉट साइड एंड इट इज अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस। स्पेस क्रंच नहीं लग रहा है, पैक नहीं लग रहा है, काफी अच्छा यूटिलाइजेशन है स्पेस का। इस तरफ में किचन आ जाता है एंड जैसा आप देख पाएंगे, दिस इज अ पैरेलल प्लेटफॉर्म किचन। अगर ये किचन L शेप का होता, सो फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस साइज यूटिलाइज, तो यहाँ पे डोर होता तो आप जो है किचन का स्पेस बहुत ही कम यूटिलाइज कर पा सकते हैं। बट पैरेलल होने की वजह से किचन काफी स्पेशियस हो जाता है, क्योंकि आपको डबल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वन फॉर योर रेगुलर यूज, अदर फॉर योर एक्सटेंडेड अप्लायंसेस। इस तरफ में आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस है। तो अगर मैं आपको एक विजुअलाइजेशन देता हूँ, यहाँ पे आपकी किचन ट्रॉली होगी, यहाँ पे आपके कैबिनेट्स हो गए, एक्सटेंडेड अप्लायंसेस हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर स्पेस ओवर हियर।
ये विजुलाइज करने के बाद देयर इज वन मोर स्पेस ओवर देयर, आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज द लॉफ्ट एरिया। इस तरफ में है वाटर प्योरीफायर जो बिल्डर दे रहा है आपको। तो हर घर में, रेजेंसी एस्ट्रा के हर घर में आपको वाटर प्योरीफायर पहले से मिलेगा। ग्रेनाइट टॉप प्लेटफॉर्म, 7 फीट तक आपको यहाँ पर टाइल्स मिलेंगी। डिजाइन सेम होना हो, सिमिलर जरूर मिलेगा। इस तरफ में आपका स्टेनलेस स्टील सिंक है और ये है इसका ड्राई एरिया। ड्राई एरिया में जैसा देख पाएंगे, अगेन आपको एक एक्सटेंडेड सिंक मिल रही है। सो ऑल योर यूटेंसिल्स कैन बी वॉश्ड हियर। आपको अलग से स्पेंड करके यहाँ पे सिंक बनाने की जरूरत नहीं है। और इस तरफ में आपका वॉशिंग मशीन का पॉइंट मिल रहा है, प्लग पॉइंट मिल रहा है विथ वाटर इनलेट एंड वाटर आउटलेट एज वेल। अगेन यहाँ पे कुछ स्पेस है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कैबिनेट, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो कैबिनेट आप यहाँ पे भी बना के इस स्पेस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए, अब जैसा दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज, दिस इज द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में यू कैन सी ये एडिशनल स्पेस है। इसको एज अ पूजा स्पेस की जैसा आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लॉन्ड्री सर्विस यानी कि आयरन करने के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे कई सारी यूटिलिटी हैं जहाँ पे आप इसका फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस ऑल्सो यू कैन यूटिलाइज दिस। और इस तरफ में आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है या चिल्ड्रन बेडरूम आ जाता है। तो अगर आप ये देखेंगे तो दिस इज 12.6 by 10। दिस इज अ ह्यूज साइज, ऑलमोस्ट 13 by 10 का साइज है। वरना 2 BHK में आज की डेट में 10 by 10 का एक रूम दे दिया जाता है। विंडोज आपका ऐसे ही रहने वाला है, नीचे ये फिक्स रहेगा, ऊपर में ये मूविंग रहेगा विद अ मॉस्किटो मेश। चलिए अब इसके मास्टर बेडरूम को समझ लेते हैं। तो डोर फ्रेम मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था, पूरे घर में डोर फ्रेम एज इट इज रहेगा विद रबर फिनिशिंग। ये इसका वॉशरूम है, मास्टर वॉशरूम। Master washroom and kitchen will get a granite finishing. अब मास्टर बेडरूम की अगर हम बात कर ले तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड साइज, 13.6 by 10। एंड इस 2 BHK की एक और खासियत ये है, इवन विद 2 BHK यू गेट 2 बालकनीज। आज की डेट में 2 BHK बनते हैं मगर उसमें आपको सिंगल बालकनी मिलती है। यहाँ पे आपको 2 BHK में 2 बालकनी मिलेगी। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, यहाँ पे आपका बेड आ गया। दैट स्पेस इज योर एंटायर कवर्ड स्पेस एंड यू कैन सी ऑल द स्विचेस हियर, ऑल द स्विचेस देयर। They have given all the relevant points where you will utilize your switches. Last but not the least, balcony area, again a very comfortable size, 10 by 4. So to summarize it all, this 2 BHK has got a huge living area, an additional dining space, a huge kitchen, 2 good sizes of bedroom and 2 balconies. अगर आपको किसी भी किस्म के डाउट को क्लियर करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट की और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये रिव्यू हमारा, हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।